मुझे फर्स्ट टाइम पीरियड आया था तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, एकदम चिड़चिड़ापन लग रहा था कि मुझे मंथली साइकिल पीरियड आता था तो मेरे कपड़ों में स्पॉट लग जाता था ब्लड का। तो उसके कारण मैं कपड़े बदलती थी पर मुझे समझ में नहीं आता था। हेलो, मैं स्वाति, आप सभी का स्वागत है लव एंड केयर योरसेल्फ चैनल में। और आज का टॉपिक है मंथली साइकिल पीरियड, फर्स्ट पीरियड। मंथली साइकिल पीरियड जिन्हें नहीं पता है, जिन लड़कियों को नहीं पता है, तो उन्हें थोड़ा सा स्टंट लग सकता है कि ये क्या हो गया। जैसे फर्स्ट टाइम आता है तो थोड़ी सी वो घबराहट भी होती है कि ये क्या हो गया, बॉडी में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई, कोई बीमारी तो नहीं हो गया हमें। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो मंथली साइकिल पीरियड है ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर लड़कियों को आता है। युवावस्था में आने के बाद हर लड़कियों को मंथली साइकिल पीरियड आता है। ये 11 से 14 साल के बीच में आता है, बट नॉर्मली देखा जाता है कि 12 साल के एज में लगभग लड़कियों को मंथली साइकिल पीरियड आ जाता है। तो देखते हैं मंथली साइकिल पीरियड में होता क्या है। तो मंथली साइकिल पीरियड में वेजाइना से ब्लड बाहर आता है तो उसे ब्लीडिंग बोलते हैं। तो नॉर्मली इसी को हम पीरियड बोलते हैं। मैं मेडिकल लैंग्वेज में नहीं समझा रही हूँ, मैं आम तौर की भाषा में समझा रही हूँ कि इसी को पीरियड बोलते हैं। और ये पीरियड कब आएगा, कितने दिन तक आएगा और ब्लीडिंग कितने मात्रा में होगी। तो फिर कुछ लड़कियों के मन में सवाल होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं होगी, हमें कमज़ोरी तो नहीं आ जाएगी, मेरे बॉडी से इतना ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा। तो बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेचुरल जो पीरियड का होता है टाइम वो 3 से 6 दिन का होता है। अगर इससे ज़्यादा आता है, 6 दिन से ज़्यादा आता है या एक हफ्ता भी किसी किसी को रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। बट अगर इससे ज़्यादा रहता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेचुरल पीरियड का यही 3 से 6 दिन का टाइम होता है। और जो ब्लड आता है तो वो कितने मात्रा में आ सकता है, तो वो 50 ml तक आ सकता है। इससे कोई कमज़ोरी नहीं होती है, ये नेचुरल है। और स्टार्टिंग में पीरियड रेगुलर नहीं हो सकते हैं, जैसे कुछ मंथ तक रेगुलर नहीं होते हैं। कभी जैसे आया, इस मंथ आया फिर नेक्स्ट मंथ नहीं आता, तो इस तरह से होता है। बट 1 से 2 साल में पीरियड रेगुलर हो जाते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। पीरियड आने से पहले का कुछ लक्षण होता है, जैसे पेट में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, पैर में दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन, और स्किन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे मुहासे, स्किन पे दाग धब्बे, इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। बट ये जैसे ही पीरियड स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो इस पीरियड के टॉपिक पे बहुत सारे फैमिली में आज भी खुलकर बात नहीं होती है। वो शर्माते हैं या तो हेजिटेशन करते हैं कि कैसे बात करें। और लड़कियों को भी जब फर्स्ट टाइम पीरियड आता है तो वो भी शर्माती हैं या फिर हेजिटेट करती हैं कि कैसे पूछें, किससे पूछें। अगर समय से पहले नॉलेज नहीं देते हैं पेरेंट तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मेरे साथ भी यही हुआ था, मुझे भी कोई नॉलेज नहीं था। जब मुझे फर्स्ट टाइम पीरियड आया था तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, एकदम चिड़चिड़ापन लग रहा था कि अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, बट ये क्या हो गया, अब नई प्रॉब्लम ये क्या आ गई, मैं कैसे मैनेज करूँ, इसको क्या हो गया। मैं खुलकर बता नहीं पा रही थी कि मैं कैसे बताऊँ, ये मुझे बहुत शर्म आ रही थी। वो इसलिए क्योंकि कि इस टॉपिक पे पहले मुझे नहीं बताया गया था। बट अब प्रॉब्लम जब शुरू हुई तो फिर किसी न किसी को बताना था। बट मैंने अपनी फैमिली मेम्बर को बताया, मेरी मम्मी उस समय नहीं थी, तो मैंने जिनको बताया वो सही से नहीं गाइड कर पाई। और उसका कारण ये होता था कि जब भी मुझे मंथली साइकिल पीरियड आता था तो मेरे कपड़ों में स्पॉट लग जाता था ब्लड का। तो उसके कारण मैं कपड़े बदलती थी पर मुझे समझ में नहीं आता था कि इस सिचुएशन में मुझे कैसे हैंडल करना है। और इसके कारण मुझे बहुत दिक्कत होती थी, यहाँ तक कि मैं स्कूल जाती थी, ट्यूशन जाती थी, और जब मैं वापस आती थी तो मेरे कपड़ों में ब्लड का स्पॉट होता था, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। इसके कारण मैं स्कूल और ट्यूशन भी नहीं जाना चाहती थी। तो ऐसी सिचुएशन किसी भी लड़के के साथ ना आए तो उसके लिए समय से पहले ही नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट को खुद ही समय से पहले बता देना चाहिए कि क्या करना है और कैसे हैंडल करना है। अगर वो खुद नहीं बता पा रहे हैं समय से तो कोई बात नहीं, आप वीडियो शेयर करके उनको बता सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं कि देखो इस तरह से होता है और ऐसा मैनेज करना चाहिए।
पीरियड आने के बाद ब्लड को शो करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, कब तक यूज़ करना चाहिए और उस सिचुएशन में हाइजीन का कैसे ध्यान रखें, इन सब की डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में होगी। अभी मैं फ़िलहाल इतना ही बता रही हूँ कि पीरियड जो है वो कब आता है और कितने दिन तक आता है और पीरियड में होता क्या है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और जिनको ज़रूरत है इन वीडियो की उनको आप शेयर ज़रूर करें ताकि वो समय से पहले समझ सके चीज़ों को। तब तक के लिए बाय।